राज्य के 8 मेडिकल कॉलेजों की 900 एमबीबीएस सीटों में पहली पसंद की प्रवेश आवेदन से मेडिकल के छात्र वंचित हो गए हैं। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल रिसर्च द्वारा समय पर इस विषय पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। ये सिर्फ एमबीबीएस में एडमिशन के लिए नहीं है, बल्कि पीजी हो चुके डॉक्टरों को सर्विस बॉन्ड को पूरा करने के लिए निकाली गई जगह भी कम हुई है, जिसे लेकर निवासी डॉक्टरों की संस्था मार्ट ने डीएमईआर के कामकाज पर नाराजगी व्यक्त की है। अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं की निगरानी और मानकों को पूरा करने की जिम्मेदारी डीएमईआर के पास है। अपने पसंदीदा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की आस लगाए बैठे कई छात्रों को डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के कारण झटका लगा है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों के संचालन की निगरानी और मानकों की जांच किए जाने की जिम्मेदारी डीएमईआर की है, लेकिन समय पर इस ओर ध्यान न दिए जाने के कारण करीब 900 एमबीबीएस की सीटों पर और डेंटल कॉलेज की 100 सीटों पर छात्र पहली पसंद का विकल्प भरने से वंचित रह गए। सामने खड़ी हुई इस समस्या को लेकर मेडिकल के छात्रों ने नाराजगी व्यक्त की है। जो प्रोसेस होती है वो कोई सिंपल नहीं होती है। 11वीं 12वीं में और जो भी रिपीट ईयर होते हैं उसमें काफ़ी पढ़ाई करके बच्चा उम्मीद से एग्ज़ाम देता है। नीट जैसी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के बाद में जब बच्चा सीट मैट्रिक्स देखकर काउंसलिंग का फॉर्म भरता है, तब उसकी यही उम्मीद होती है कि भाई इस साल उससे नंबर लग जाएगा। बट जब ऐसी असमंजस की स्थिति सरकारी इंस्टीट्यूशंस के आपसी कन्फ्यूजन की वजह से क्रिएट होती है, तब बच्चे के मन पर जो असर पड़ता है और ये जो करीबन 7,500 सीटें हैं, उसमें से 1000 सीटें गायब होने का जो प्रकरण सामने आया है, उसकी वजह से जो कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा वो करीब 30 से 40 मार्क्स का कट ऑफ पे फ़र्क पड़ता है। और ये जो कट ऑफ मार्क्स पे फ़र्क पड़ता है, उस वजह से बच्चे का साल बर्बाद हो सकता है। उसकी जो मेहनत थी वो पूरी पानी में जाती है। इस वजह से उसके मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। और यही कहना रहेगा कि ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति हुई है, ये कोई पहली बार की बात नहीं है। पिछले साल भी हमने देखा था कि जो पीजी के एडमिशन एग्ज़ाम्स थे, उस टाइम भी सीट मैट्रिक्स में अलग नंबर की सीट्स आई थी, बट काउंसलिंग के लिस्ट के टाइम पता चला कि वो सीटें उनमें से गायब थी। तो ये प्रकरण अगर ऐसे ही बार बार होते रहे और इतने बड़े लेवल की चीज़ों पर जैसे एमबीबीएस एडमिशन्स और पीजी एडमिशन्स में होते हैं, तो फिर ये बेहद शर्मनाक बात है। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के मुताबिक वह एडमिशन के लिए काफी मेहनत करते हैं और उनकी आशा रहती है कि वह अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सकें। सगळ्यात पहिला मुद्दा म्हणजे हे जे सगळं प्रकरण घडलेलं आहे, त्यामुळे मुलांना खूप जास्त टेन्शन येते। एक जेव्हा असं काही घडते की जरा समजते की माझा नंबर लागणार आहे, कारण की जेव्हा सीट मैट्रिक्स येते तेव्हा तो पूर्ण बघून आपला कॉलेज फॉर्म फिल करतो। मेडिकल एडमिशन को लेकर कई तरह की संस्थाएं सीधे तौर से जुड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार ने अब एडमिशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कई व्यापक बदलाव किए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन अपने तौर पर निगरानी करता है। राज्य के जिन मेडिकल कॉलेजों की सीटें कम हुई है, उसके संबंध में एनएमसी ने संबंधित मेडिकल कॉलेजों की खामियां डीएमईआर को बताई थी, जिन्हें सुधार करने की जिम्मेदारी डीएमईआर की थी। जो नहीं हुई, एनएमसी की निगरानी पर निर्णय लेते हुए महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने राज्य की महात्मा गांधी चिकित्सा संस्थान विज्ञान सेवाग्राम वर्धा, टेरना मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई, अन्ना साहेब चूड़ामन पाटिल स्मारक मेडिकल कॉलेज धुले, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज अमरावती, डॉक्टर NY तसगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कर्जत, शिक्षण प्रसारक मंडल मेडिकल कॉलेज कुड़ाल, वेदांत मेडिकल कॉलेज पालघर, टेरना डेंटल कॉलेज नवी मुंबई की संलग्नता को रद्द कर दिया। एडमिशन की प्रक्रिया महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस सेल के माध्यम से होती है। छात्र जब यहाँ एप्लीकेशन करने पहुंचे तो यह सारे कॉलेज और इनकी सीट यहाँ से नदारद थी। कॉलेज के नाम के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध सीटें दर्शाने की पुरानी परंपरा है, लेकिन राउंड 1 के दौरान राज्य सीईटी सेल द्वारा 4 अगस्त को सीट आवंटन जारी किया गया था, जहां छात्रों को कुछ कॉलेजों के नाम नहीं मिले। जब उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि चूंकि कॉलेज मानक पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया। डीएमईआर की यह चूक सिर्फ एमबीबीएस के एडमिशन के साथ नहीं हुई, बल्कि एमडी किए जाने के बाद सर्विस बॉन्ड के लिए निकाली जाने वाली सीट के आवंटन को लेकर भी यही दिक्कत हुई। जितने छात्र एमडी की परीक्षा पास हुए, उससे कम संख्या में वैकेंसी निकाली गई। 2 दिन पहले महाराष्ट्र शासन का एमडीएमएस विद्यार्थियों के लिए एसआरशिप बॉन्ड का जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें सारे महाराष्ट्र के विद्यार्थियों को बड़ी विसंगति दिख रही है।
महाराष्ट्र शासन एक और कहता है कि एमडीएमएस करने के बाद 1 साल का बॉन्ड कंपलसरी है। अगर वह बॉन्ड आप नहीं करना चाहते तो आपको 50 लाख रुपए फाइन महाराष्ट्र शासन को भरना पड़ता है। और ऐसे समय महाराष्ट्र शासन के पास पर्याप्त सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो इतने विद्यार्थियों ने अभी करना क्या। और जैसे कि आप देखेंगे एमडीपीएसएम में 90 विद्यार्थी पास हुए हैं, 98 विद्यार्थी पास हुए, तो उनके पास 45 जगह है। तो अभी बाकी के विद्यार्थियों ने 1 साल तक के अपना टाइम उसमें बर्बाद करना चाहिए, या फिर महाराष्ट्र शासन ने वो बॉन्ड ही कैंसिल कर देना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि 50 लाख रुपए भरो, तो एक सामान्य गरीब विद्यार्थी 50 लाख रुपए लाएगा कहाँ से, यह भी सारे विद्यार्थियों के सामने एक समस्या खड़ी हुई है। दूसरा, हमारे सेंट्रल मार्ट के भी पदाधिकारी डीएमईआर से आज जाके मिलने वाले हैं। 1432 जगह लास्ट ईयर मार्ट की स्ट्राइक के बाद शासन ने जीआर निकाला था कि हम एसआर की पोस्ट उसमें ऐड करेंगे 1432 जगह, बट अभी तक वो 1432 जगह ऐड नहीं की गई है। तो यह 1432 जगह कब ऐड होने वाली है, और अगर ये 1432 जगह ऐड नहीं होती है तो बचे हुए विद्यार्थियों ने 1 साल भर अपना बर्बाद करना चाहिए क्या, यह प्रश्न सबके सामने है। और अगर ये नहीं होता है तो सेंट्रल मार्ट की तरफ से आंदोलन का इशारा भी गवर्नमेंट को दिया गया है। डीएमईआर द्वारा जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं उससे मेडिकल के छात्रों के बीच कंफ्यूजन बढ़ रहा है और उनका नुकसान हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इन सारे विषयों पर हस्तक्षेप करे और स्थिति को सुधारे। डीएमईआर के संचालक पद में डॉक्टर अजय चंदनवाले की नियुक्ति हुई है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो परिस्थितियों को संभालने में असहाय दिखाई दे रहे हैं। अपनी सीट को सुनिश्चित करने के लिए छात्र जीतोड़ मेहनत करते हैं। ऐसे में मेडिकल की 1000 सीटें राज्य से गायब हो जाना कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये एक बड़ी लापरवाही है। ये लापरवाही कई छात्रों के साथ अन्याय जैसा है। ये जो ताज़ा मामला सामने आया है उससे यह भी साफ दिखाई देता है कि डीएमईआर के जो मौजूदा संचालक हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झटक रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार इस मामले पर संजीदगी से ध्यान दे, ताकि छात्रों के साथ जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत के साथ अपनी सीट को सुनिश्चित किया है उनके साथ अन्याय न हो। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।